नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज स्टोरी वन में आप सबका। मैं हूं आपके साथ ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं आप हमारा राजस्थान जी। आपका खबरों में शुरुआत करते हैं 12 से आ रही है, जो कि 12 जिले के किशनगंज तहसील के पचलावड़ा ग्राम पंचायत में चारागाह भूमि पर दबंगों द्वारा किए गए अतिक्रमण के खिलाफ ग्रामीण अब मोर्चा खोल चुके हैं। ग्रामीणों ने बड़े पैमाने पर एकत्र होकर ग्राम पंचायत में ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का आरोप है कि लगभग 100 बीघा से अधिक जमीन पर पिछले 30 वर्षों से दबंगों का कब्जा है। इस दौरान गौवंश आम रास्तों और सड़कों पर बैठे हुए हैं, जिससे स्थानीय लोगों का दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है। ज्ञापन में ग्रामीणों ने प्रशासन से 15 दिनों के भीतर अतिक्रमण हटाने की मांग की है। चेतावनी दी गई है कि अगर समय रहते पूरी नहीं हुई मांगे तो तहसील और जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अलावा ग्रामीणों ने पंचायत में पहुंचकर ट्रैक्टरों की लंबी श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया और अपनी आवाज बुलंद की है। 12 से हरीश शर्मा की रिपोर्ट। खबर सूरतगढ़ से देख रहे। सूरतगढ़ से खबर आ रही है, जहां किसान सभा ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत संगठन की शैडो कैबिनेट कमेटी में बैठक कल सभा भवन में आयोजित की गई है। बैठक में कमेटी के विशेषज्ञों ने भारत सरकार द्वारा बनाए गए डैम सेफ्टी एक्ट 2020-21 पर विस्तार से चर्चा की और पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में हालिया बाढ़ की परिस्थितियों पर चिंतन किया है। बैठक में विशेषज्ञों ने बताया है कि पंजाब के बांधों में पीछे से 40,000 क्यूएस के पानी आने पर भी राजस्थान और हरियाणा को केवल 18,000 क्यूएस के पानी दिया गया है। इस दौरान लगातार बारिश हो रही थी, लेकिन पंजाब सरकार ने प्री मॉनसून बैठक न तो राज्य स्तर पर की और न ही केंद्र सरकार के साथ बैठक की है। केंद्र सरकार की कमेटियों द्वारा भी समय रहते सर्विलांस नहीं किया गया है और बैठक में बताया गया है कि भारत में 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले लगभग 5,000 बांध केंद्र सरकार के क्षेत्राधिकार में आते हैं। कमेटी ने माना है कि इस बड़े हादसे के लिए जिम्मेदार की पहचान जरूरी है। सूरतगढ़ से नवीन कुमार की रिपोर्ट। पंजाब की बाढ़ के कारणों का विश्लेषण कर रहे थे हमारे यहाँ, तो उसमें मुख्य ये बिंदु पाए गए कि एक तो केंद्र सरकार ने डैम सेफ्टी एक्ट 2021 बना करके और अपने पास में सर्विलेंस बांधों का 15 मीटर से ऊपर वालों का इंस्पेक्शन, ऑपरेशन और मेंटेनेंस जो था अपने अंडर में ले लिया। पूरे भारत में एक सा कानून बने, इस बात का इन्होंने डिक्लेरेशन किया। सर्विलेंस भी भारत सरकार करे, इंस्पेक्शन करे, ऑपरेशन करे और मेंटेनेंस करे। इस तरह की 2 बॉडी बनाई गई। जो उसके बाद में राज्य की भी नीचे 2 बॉडी बनाई गई, उनका भी कंट्रोल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की दोनों जो बॉडी थी। मारवाड़ जंक्शन से खबर देख रहे हैं। फर्जी दस्तावेज का उपयोग कर पट्टा बनवाने और जमीन बेचने के मामले में विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड अध्यक्ष भरत सीरवी समेत 4 लोगों के खिलाफ मारवाड़ जंक्शन थाने में मामला दर्ज किया गया है। पीड़ित तुगाराम चौधरी ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया है कि करीब 3 साल पहले उन पर हमला किया गया और जबरन स्टाम्प पर साइन करवाए गए थे। इस दौरान वे गंभीर रूप से घायल हुए और 1 महीने तक अस्पताल में भर्ती रहे हैं। बाद में रूपाराम को पता चला कि उनकी निजी खरीदी हुई और 2700 वर्ग फीट जमीन पर कब्जा दिखाकर भरत सीरवी, अमराराम सीरवी और विनोद सीरवी ने फर्जी तरीके से पट्टा बनवा लिया और उसे आगे भी बेच दिया है। ये संपत्ति सीता देवी राजपुरोहित को बेची गई है। थाना अधिकारी भारत सिंह रावत ने बताया है कि आरोपियों और मामले की गहन जांच की जा रही है। मारवाड़ जंक्शन से ललित तिवारी की रिपोर्ट देख रहे हैं। खाटू श्याम जी से खबर, जहां पवित्र धार्मिक नगरी खाटू श्याम में इन दिनों अव्यवस्था और भय का माहौल बना हुआ है। जी आपको बता दें, पुलिस और प्रशासन की अनदेखी के चलते मुख्य बाजार और आम रास्तों पर मारपीट, गाली गलौज और झगड़े आम होते जा रहे हैं। कैंसर पीड़ितों के नाम पर चंदा मांगने वाले डिब्बा गैंग, छाछ बेचने वाले, धागा विक्रेता, भिक्षा मांगने वाले और वाटिका लगाने वाले समूह के बीच झगड़े आम हो चुके। बता दें आपको, इन घटनाओं से व्यापारियों में असुरक्षा का माहौल बन गया है, जबकि श्याम बाबा के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु भी भयभीत हो जाते हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि धार्मिक नगरी में इस तरह का माहौल आस्था और व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जिला प्रशासन और पुलिस केवल मूक दर्शक बने हैं, जिससे इन गैंगों के हौसले बढ़ रहे हैं। खाटू श्याम जी से दुर्गा सिंह कुमावत की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। दौसा से खबर, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने दौसा जिले में 15 अभ्यर्थियों का सम्मान किया है। शिक्षा मंत्री ने बताया है कि इन हस्ताक्षरों को स्वसेवी शिक्षक द्वारा निस्वार्थ भाव से शिक्षित किया जा रहा है और उन्हें किसी प्रकार का मानदेय नहीं दिया जाता है। बता दें, उन्होंने
अभ्यर्थियों से कहा है कि साक्षर होने के बाद वे ओपन बोर्ड या अन्य माध्यम से 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास करके जिला के सत्र में आगे बढ़े। शिक्षा मंत्री ने व्यक्तिगत रूप से नव साक्षरों से बातचीत कर उनके अनुभव भी साझा किए हैं। वहीं दौसा जिला साक्षरता अधिकारी हरिओम सिंह गुर्जर ने बताया है कि जिले में ब्लॉक समन्वयक रवि शंकर शर्मा के नेतृत्व में यह सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया है। दौसा से गुमान मीणा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। भांडारेज से खबर। दौसा जिले के भांडारेज क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है और पशुओं को भी मौसमी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय पशुओं में खुरपका और मुंहपका रोग के मामले बढ़ रहे हैं। बता दें ये पशु चिकित्सालय अस्थायी रूप से ग्राम पंचायत भवन पुराने में चल रहा है। बारिश के दौरान भवन की छत से पानी टपकने के कारण दवाओं के खराब होने का भी खतरा रहता है। पशु चिकित्सक दिनेश कुमार बैरवा ने बताया है कि प्रतिदिन लगभग 30 से 35 पशु ओपीडी में पहुंच रहे हैं और उनकी टीम प्राथमिकता के साथ और उसके आधार पर उनका इलाज भी कर रही है। दौसा से भांडारेज से अश्वनी जांगड़ की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। पशु चिकित्सालय भांडारेज में रोजाना ओपीडी में 25 से 30 पशु आ रहे हैं। इसमें फुट रोट है, निमोनिया है और विभिन्न मेगाटन के केस आ रहे हैं। जिस पर क्या व्यवस्था की जा रही है और चिकित्सालय की तरफ से? पशु चिकित्सालय की तरफ से हम सेवा दे रहे हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, उनकी ड्रेसिंग करते हैं और उपचार करते हैं। या रोग का कोई ज्यादा प्रकोप है या वायरल ही है केवल? नहीं, ये तो वायरल है। तो ऐसा बीमारी होती है, ऐसा थोड़ी है कि पशु हानि भी हो रही हो कहीं? नहीं, ऐसी अभी कोई सूचना नहीं है, पशु हानि नहीं होती है। एक बूंदी से खबर देख रहे हैं। बूंदी जिला कलेक्टर अक्षय गोतारा के निर्देशन में रोजगार कार्यालय एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में मंगलवार को होटल शगुन नैनवा रोड पर एक दिवसीय रोजगार सहायता शिविर सफलतापूर्वक आयोजित किया गया है। इस आयोजन में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बूंदी और नव भारत फर्टिलाइजर कंपनी का विशेष सहयोग रहा है। जिला सांख्यिकी अधिकारी सत्यवान शर्मा ने जानकारी दी है। शिविर में गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड बूंदी, साथ ही वरुण बेवरेज कॉर्पोरेन, नव भारत फर्टिलाइजर लिमिटेड जयपुर, अडानी विलमार प्राइवेट लिमिटेड बूंदी, साथ ही NIIT जयपुर सहित कुल 30 संस्थाओं ने भाग लिया है। संस्थाओं द्वारा नियोजन हेतु 150 आशार्थियों का प्राथमिक चयन किया गया है। शिविर में लगभग 300 आशार्थियों ने भागीदारी की है। बूंदी से पुरुषोत्तम की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। ये जिला रोजगार सहायता शिविर विभिन्न जो विभाग है उनके साझा कार्यक्रम के तहत आयोजित किया गया। इसमें उद्यमिता विकास है, ITI है, रोजगार जिला रोजगार कार्यालय है और महिला अधिकारिता विभाग है। लगभग शुरुआती दौर में 30 कंपनियों के और विभिन्न विभागों की यहाँ पर प्रेजेंस है। तो जो अंतिम रूप से 22 विभागों ने यहाँ अभी लगभग 150 करीब आशार्थियों को जो है अपने अपने रोजगार के संबंध में क्या रिक्वायरमेंट है, किस प्रकार के बायोडाटा चाहिए, क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, किस प्रकार की उनको ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, उन कंपनियों ने अपनी बात रखी और आशार्थियों ने अपने अपने बायोडाटा और अपनी अपनी जो उपलब्धियाँ थी उनके साथ शेयर की। अंतिम रूप से चयनित आशार्थियों की लिस्ट लगभग शाम तक शाम तक 3 बजे तक हम लिस्ट उपलब्ध करवा रहे हैं कि इन 22 कंपनियों ने और विभागों ने कितने कर्मचारियों का। भीनमाल से खबर देख रहे हैं। भीनमाल के निकट स्थित पुनासा गांव में स्थायी पुलिस चौकी खोलने की मांग स्थानीय लोगों और भाजपा नेताओं ने उठाई है। जी बता दें, इस संबंध में भाजपा नेता रमेश तोनी ने मंत्री जोगेश्वर गर्ग को पत्र लिखकर पुनासा में स्थायी पुलिस चौकी स्थापित करने की आवश्यकता जताई है। साथ ही आपको बता दें, पुनासा क्षेत्र काफी समय से अवांछित गतिविधियों और तस्करी के लिए चर्चित रहा है। जानकारी के अनुसार भीनमाल थाना पुनासा से लगभग 25 किलोमीटर दूर है, जिस कारण पुलिस को वहां पहुंचने में करीब 1 घंटा लग जाता है। भीनमाल से रविंद्र रोहिन की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। भीनमाल से खबर, जहां रामसीन पुलिस ने एक बड़े गैंग का पर्दाफाश किया। जी आपको बता दें, जो मोबाइल टावरों से नेटवर्क उपकरण चोरी करता था, पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और चोरी के करीब 1 करोड़ रुपए के उपकरण तथा 2 कारें भी बरामद की है। जानकारी के अनुसार ये गैंग जालोर, सिरोही, पाली, जोधपुर सहित कई जिलों में सक्रिय था और 100 से अधिक टावरों पर वारदातें कर चुका था। पुलिस ने बताया है कि कुछ आरोपी अभी भी फरार है और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार जारी है। भीनमाल से रविंद्र रोहिन की रिपोर्ट देख रहे हैं आप।
चोमू से खबर, जहां चोमू क्षेत्र के ग्राम टिगरिया में व्यापारियों के हितों की लड़ाई को मजबूत करने के लिए नया व्यापार मंडल गठित किया गया है। नवनिर्वाचित अध्यक्ष महादेव यादव ने कहा है कि वे व्यापारियों की समस्याओं के लिए संघर्ष करेंगे और उनके हितों की रक्षा हमेशा करेंगे। कार्यक्रम में व्यापारियों ने नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया है और सामूहिक गोट कार्यक्रम का आयोजन किया है। चोमू से जयपाल सिंह की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। चुनाव के लिए वह गोट का प्रोग्राम खेड़ापति बालाजी सामोद में रखा गया। उनकी सभी की सर्वसहमति से मुझे अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त किया गया। व्यापार भाइयों का उसके लिए मैं दिल से आभार प्रकट करता हूँ। वह जो भी परेशानी होगी व्यापार मंडल में, सीसीटीवी कैमरे लगवाना या कोई चारे की वारदात होती है उनके लिए पुलिस के सहयोग लेना या पंचायत से कोई सहयोग लेना, पानी की समस्या है उनके लिए मैं तत्पर उनकी सेवा में हाजिर रहूँगा। भविष्य में कभी भी कोई भी परेशानी होगी तो हम सभी व्यापारी भाई मिलकर उसका सामना करेंगे। बागोड़ा से खबर देख रहे हैं। बागोड़ा क्षेत्र के वटेरा गांव में तेज बारिश और तेज हवा के चलते एक मकान की दीवार गिर गई, जिसमें 7 भेड़ मौके पर ही दबकर उनकी मृत्यु हो गई। बता रहे हैं आपको, स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार मृतक पशुपालक नरिका राम देवासी पुत्र जयरूपाराम ने खेत में निवास के लिए अपने मवेशियों को साथ रखा था। तभी अचानक गिरती दीवार ने 7 भेड़ों को अपनी चपेट में ले लिया है। सरपंच प्रतिनिधि चेतन राम कालवी ग्राम पंचायत नवापुरा मौके पर पहुंचे और घटना का मुआयना किया है। उन्होंने मृत पशुओं के मालिक को सहायता का भरोसा भी दिया है। बागोड़ा से रामाराम सोलंकी की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। आहोर से खबर, आहोर क्षेत्र के भैंसवाड़ा में पुल निर्माण को लेकर ग्रामीणों में आज आक्रोश फूट पड़ा है। वहीं आज मंगलवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण भैंसवाड़ा बस स्टैंड पर एकत्रित होकर धरने पर भी बैठे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पुल निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, जिससे पुल की गुणवत्ता पर तत्काल जांच कराने और जिम्मेदारों पर कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं मौके पर पूर्व विधायक शंकर सिंह राजपुरोहित और कांग्रेस नेत्री सरोज चौधरी भी पहुंची हैं। आहोर से संजीव कुटल की रिपोर्ट। देखो, काम जो है ना थोड़ा 2-4 महीने अगर ये पहले चालू कर लेते तो शायद ये विषय नहीं आता। कहीं न कहीं नेग्लिजेंसी हुई है। उस बात को मैंने कल एसडीएम साहब को बोला मैं कि ये नेग्लिजेंसी चाहे ठेकेदार की तरफ से हो चाहे अधिकारियों की तरफ से हो, जो जैसे भी हुई है जनता सफर करती है। आज मुख्यमंत्री जी ने रोड का सेक्शन दे दिया, पैसा दे दिया, बजट दे दिया और उस वर्क ऑर्डर के बाद 4-4 महीने तुम रोड पूरा चालू नहीं करते तो ये कहीं न कहीं नेग्लिजेंसी है। इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन सरकार ने पैसा भेज दिया है, अब नीचे का जब कहीं कहीं गड़बड़ है तो उसको ठीक कर देंगे। और अभी जो है ठीक ठाक करने के लिए और उन्होंने बोला हम शाम तक सारा ठीक कर देंगे इसको। यहाँ पर सर अपने जो भाजपा के जो प्रतिनिधि है वो बोलते हैं कि बजट नहीं आया है। नहीं, बजट की कोई कमी नहीं है। बजट की मुख्यमंत्री जी का बजट की कोई कमी नहीं। तो बिना ऐसा है ना, बिना बजट से वर्क ऑर्डर मिलता है क्या? तो ये गांव वालों की शुरू से समस्या रही है, लेकिन पिछले इन गांव वालों ने जो जितनी बार अपनी आवाज उठाई, इनके साथ में दुर्व्यवहार करके इनको जेल में डाल दिया गया, जो एक तरीके से इनके साथ में अन्याय है। और ये गांव वाले इसी को लेकर बैठे हैं कि इस पुलिये की जो गुणवत्ता है उसकी भी जांच की जाए। मधुपुरा तक जो रोड की स्थिति है उसकी जवाबदारी कोई नहीं ले रहा है, ठीक है ना। न पीडब्ल्यूडी ले रहा है, न नेशनल हाईवे ले रहा है। उनको बोलते तो वो बोलते हैं पीडब्ल्यूडी का काम है, पीडब्ल्यूडी को बोलते तो वो बोलते नेशनल हाईवे का काम है। वो हमारे को समझाए कि ये जवाबदारी किसकी है, एक दूसरे पर न डोले और वो हमारे को है जो अवगत कराए कि ये जवाबदारी किसकी है। और बाकी रही बात ये पुलिये की, 90 लाख का पुलिया है, ठीक है ना। वो बोल रहे काम अधूरा है। अधूरा क्या काम है? पुलिया तो पूरा है, कंप्लीट हो गया। अब आप इसको क्या करेंगे? वापस दोबारा तोड़ के वापस तैयार करेंगे? इसको तोड़ के वापस तैयार करेंगे आप? 50% आप बोल रहे हो काम हो गया है, तो 50% तो जब वो पुलिया धस रहा है तो अंदर से मिट्टी निकल रही है। तो वो मिट्टी निकल रही है तो फिर क्या करोगे? उसको वापस तोड़ के, पूरी पुलिया को तोड़ के फिर वापस आप उसको रिपेयरिंग करोगे। तारानगर से खबर देख रहे हैं। अवैध डोडा पोस्ट तस्करी के मामले में तारानगर के अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संतोष कुमार मीणा ने आरोपी को सजा सुनाई है। हनुमानगढ़ जिले के नौहर थाना क्षेत्र के दौलत सिंह पुत्र गौरी शंकर को अपराध अंतर्गत एनडीपीएस में दोषसिद्ध कर 10 वर्ष की कठोर कारावास और 1,50,000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है और अर्थदंड जो है जमा नहीं करवाने पर अतिरिक्त 2 वर्ष का साधारण कारावास भुगतना होगा। अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक पंकज कुमार स्वामी द्वारा की जा रही है। तारानगर से बुधराम वर्मा की खास रिपोर्ट।
अवैध डोडा पोस्ट तस्करी के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्री संतोष कुमार जी मीणा ने दौलत सिंह पुत्र गौरीशंकर निवासी नौर को नारकोटिक्स के मामले में 10 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया है। वह 1.5 लाख रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। 1.5 लाख रुपए जमा नहीं करवाने पर 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। अभी के लिए नमस्कार।